तो ये आपका कौन सा प्रोग्राम है अब? रेफरेंस का। ओके। जो C++ में अपन डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे, डेटा टाइप्स हमने कौन कौन से देखे कि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या क्या डेटा टाइप आ गए थे? बिल्ट इन डेटा टाइप्स, इंटीग्रल, फ्लोटिंग, वॉइड, ये पढ़ा था हमने। इंटीग्रल में इंट और कैरेक्टर, फ्लोटिंग में फ्लोट और डबल एंड वॉइड। ठीक है। इनको प्रिमिटिव क्यों कह रहे थे? क्योंकि ये बेसिक डेटा टाइप है। ओके। पहले इनको बनाया गया है और इनसे ही बन के फिर नए डेटा टाइप बनेंगे, इसलिए इनको कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आ जाएंगे जो बिल्ट इन डेटा टाइप से बने हैं, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। डिराइव्ड मीन्स array, pointers, functions, reference, and user defined are structure, union, class, enum. Okay. And what do you mean by data types? Data types are the type of data. Okay. We are using variables, but the type of the variable indicates the data type. Okay. अब इसमें ये भी बताया कि कई कंपाइलर्स बूल डेटा टाइप्स को भी इंक्लूड करते हैं। देन डिराइव्ड में हमने देखा एरे मीन्स कंटिन्यूअस डेटास। एक वेरिएबल हमने लिया जैसे इसी प्रोग्राम में हमने क्या लिया था, इंट वेर नाम का वेरिएबल लिया है। तो ये क्या बता रहे थे, इसके आगे ही हमने कंटिन्यूअस डेटा के एलिमेंट को इंक्रीज कर दिया, 8 कर दिया, और यदि कुछ भी नहीं देंगे इसका मतलब एक ही वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 है। ओके। उसमें अपन मोर देन वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है। और एरे के बाद क्या था आपका, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स मीन्स विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसमें इसने क्या बताया था कि मान लीजिए एक वेरिएबल लिया मैंने, एस्टरिस्क वेर नाम का वेरिएबल लिया, और उसमें हम वैल्यू असाइन करा रहे हैं किसी अदर वेरिएबल की। ठीक है। मान लो इस टाइप से करा रहे हैं, तो जो ये वेर है इसका एड्रेस भी रखेगा और यू में जो असाइन होगी वैल्यूज वो सारी वैल्यूज भी रखेगा। समझ रहे हो ना? तो ये आपका पॉइंटर है, ये हमने देखा था। ठीक है। इसके प्रोग्राम्स आगे बताएंगे, अभी आप रेफरेंस के लिए कह रहे थे उस पर चलेंगे अपन। फंक्शंस क्या था, जैसे वॉइड मेन है, ये भी एक फंक्शंस है, और हम फंक्शंस कॉल कर रहे हैं वॉइड मेन में ही जिसके आगे ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लग जाता है, ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस which returns the value. Okay. But void doesn't return any value, means function which is the collection of statements which performs a particular or the special task. ठीक है। अब हम आते हैं रेफरेंस पे, जो मैं आपको ये प्रोग्राम बताना चाह रही हूँ, रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है। इसमें इंक्लूड करी हमने स्टार्टिंग में हेडर फाइल। ठीक है। iostream.h, देन conio.h, void main हमने लिखा, जो लिखना जरूरी है। ये आपकी लैंग्वेज किस टाइप की है, बॉटम अप लैंग्वेज है। यदि हम इसमें क्लास इंक्लूड करते हैं तो void main से पहले ही लिखना पड़ेगा, इसलिए हमें क्या कहना पड़ता है कि दिस इज द बॉटम अप अप्रोच। अभी हम सिंपल मेन फंक्शन को ही लेके चल रहे हैं, तो void main लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अब एक वेरिएबल ले रही हूँ मैं इंट वेर नाम का। ओके। मैंने इसमें वैल्यू का असाइनमेंट करा दिया है, 4 वैल्यू ले ली है। आगे भी करा सकते हैं, सीन में भी करा सकते हैं, मैंने ऊपर करा दिया। मान लो जो ये मैं हटा देती हूँ सीन, और इधर वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं दे रहे हम। ओके। इंट वेर नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, क्लियर स्क्रीन करा दी। अब मैं इस वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कराना चाहती हूँ, तो पहले मेरे को
क्या यूज करना पड़ेगा, सी आउट यूज करना पड़ेगा, जो कंसोल पे आउटपुट देगा। ओके, इसके लिए मैं क्या लिख रही हूँ, सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर। देन मैंने क्या लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमास में एक स्टेटमेंट लिख दिया, एंटर अ वैल्यू ऑफ अ नंबर। ओके, यहाँ मैंने सीन करा दिया वेर को, जो मैंने वेरिएबल लिया था ऊपर, वेर नाम का, VAR नाम का मैंने जो वेरिएबल लिया था उसको मैं इनपुट करा रही हूँ, कंसोल इनपुट करा रही हूँ। ठीक है, हमारा जो ये सिस्टम है इसमें मैं इनपुट कराना चाह रही हूँ। तो सीन के बाद मैंने क्या यूज किया, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो क्या करता है, इनपुट का काम करता है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये मेरा आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाए। अभी मैंने कुछ मैनिपुलेशन नहीं किया है, सिंपल एक वेरिएबल लिया है। ओके, तो पहले तो मैं इस वेरिएबल को आउटपुट कराना चाहूंगी, जो वेर में मैं असाइनमेंट कराऊंगी सीन के थ्रू जो मैं इनपुट कराना चाहती हूँ उसको मैं क्या कराऊंगी, आउटपुट स्क्रीन पे देख रही हूँ। इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, सी आउट वैल्यू ऑफ अ नंबर, जो मैंने वेर में इनपुट कराया है उसको मैं आउटपुट स्क्रीन पे देखना चाह रही हूँ। तो हमने क्या लिखा, सी आउट, सी आउट के बाद मैंने क्या लगाया, इंसर्शन ऑपरेटर। ओके, देन VAR वेर। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में आना चाहते हैं, अब हम मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं रेफरेंस होता क्या है। रेफरेंस का मीनिंग क्या था, रेफरेंस होता है कि जो असाइनमेंट कराएंगे ना अपन, जो मैं एक रेफरेंस वेरिएबल लूंगी उसमें क्या होगा, यदि मैं आगे VAR वेर में चेंज करती हूँ वैल्यू तो ऑटोमेटिकली उसमें शो हो जाएगी, मतलब ये इसकी ब्लूप्रिंट बन जाएगा इसका। ठीक है, इसका ब्लूप्रिंट बन जाएगा, इसकी कॉपी बन जाएगा ये। ठीक है, दोनों वेरिएबल क्या होंगे, कॉपी बन जाएंगे। देखो आप कैसे होगा, इसमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि रेफरेंस वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। हमें क्या लिखना होता है, INT इंट लिखा, क्योंकि जो मैं रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहती हूँ वो किस टाइप का है, वो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा, INT इंट, उसके बाद मुझे एम्परसेंट का यूज करना पड़ेगा। ओके, जो पॉइंटर्स में भी अपन एड्रेस यूज करते थे, स्टार, एस्टरिस्क, पॉइंटर, PET इक्वल टू एम्परसेंट अनदर वेरिएबल, इसी तरीके से इसमें एम्परसेंट पहले ही यूज करना होगा। ओके, इंट एम्परसेंट, और ये मैंने एक नया वेरिएबल लिया, इसको मैंने REF इसलिए लिख दिया क्योंकि ये रेफरेंस बन जाएगा, दूसरे वेरिएबल की कॉपी रख लेगा अपने आप में। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, एम्परसेंट REF अंडरस्कोर वेर, एक नया वेरिएबल लिया इक्वल टू, ये जो मेरा पुराना वेरिएबल था मैंने जो ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर करा था, ऊपर ये डिक्लेयर करा था ना मैंने वेरिएबल, क्या लिखा था, इंट VAR। ओके, तो मैं इस VAR को एक नया वेरिएबल जो मैं ले रही हूँ REF अंडरस्कोर वेर, उसमें इसका असाइनमेंट करा रही हूँ। कई बार कराते हैं अपन, आपने स्वैपिंग में भी देखा, लेकिन हम ये एम्परसेंट नहीं लिखते थे। स्वैपिंग के भी करे थे ना हमने प्रोग्राम, तो लेकिन हम क्या करते थे उसमें एम्परसेंट नहीं लिखते थे, लेकिन इसमें मैं क्या कर रही हूँ, देखो एम्परसेंट लगा रही हूँ, बस इतना सा डिफरेंस है। और इसको लिखते ही देखो कितना मेजर डिफरेंस हो जाएगा। अब जो REF अंडरस्कोर वेर है उसकी वैल्यू मैं क्या असाइन करा रही हूँ, 100। एक्स में तो अभी कराऊंगी, अभी जब अपन एग्जीक्यूट कराएंगे तब कराऊंगी, लेकिन अभी मैं REF में स्टैटिक रूप से 100 इनपुट करा दिया मैंने। ठीक है, और वेर में यहाँ चेंज कर रही हूँ वैल्यू 200। अभी यूजर से वेर में तो करा ही देंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसलिए मैंने इधर लिखा था, आपको पता चल जाए। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू क्या दे दी है, 50 दे दी है, तो आप याद रखना मैंने 50 इनिशियलाइज कराई है वैल्यू। ठीक है, और REF रेफ अंडरस्कोर वेर में क्या करा दिया मैंने, 100। और अब मैं यहाँ वेर की वैल्यू क्या कर रही हूँ, 200 कर रही हूँ। जो मैंने वेर की वैल्यू ऊपर 50 दी थी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, 200 कर रही हूँ। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो ये REF अंडरस्कोर वेर है ना, इसको जब मैं प्रिंट कराऊंगी तो ब्लैक स्क्रीन पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैं ये देखना चाह रही हूँ। क्योंकि मैंने तो क्या किया, REF रेफ अंडरस्कोर वेर की वैल्यू कितनी दी है, 100 दी है ना इधर, लेकिन तुम क्या देखोगे,
कि REF अंडरस्कोर वेर की वैल्यू 200 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है सिंटेक्स, एम्परसेंट REF अंडरस्कोर वेर, उसमें क्या असाइन कर रही हूँ, VAR वेर। तो वेर की वैल्यू इधर क्या है, 50 है, तो वैसे तो इसमें 50 जाना चाहिए, तो एक बार को 50 चला गया, ठीक है। और इधर मैंने क्या कर दिया, REF अंडरस्कोर वेर इक्वल टू 100 कर दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 100। और VAR वेर में मैंने क्या कर दिया, 200 कर दिया, तो वो 50 नहीं होके क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। चलो एक बार इधर भी ये वाली लाइन को करते हैं, इसका भी एक बार आउटपुट देखते हैं कि इधर क्या वैल्यू होती है, ठीक है। आप देखिएगा, जैसे मान लो मैंने इधर सी आउट लिख दिया, उसके बाद REF अंडरस्कोर वेर, मैं इधर भी इसको शो करना चाहती हूँ कि एक बार इसकी वैल्यू क्या होती है। यहाँ तो मैंने लिख दी करंट वैल्यू, ओके, या इसमें चेंज कर देंगे कमेंट कि आफ्टर द असाइनमेंट या आफ्टर चेंजिंग द वेर, है ना। इसको करंट में लिख के मैं क्या लिख देती हूँ, इसमें लिख देती हूँ आफ्टर इनिशियलाइजेशन न्यू वैल्यू ऑफ वेर, ठीक है। वेर वैल्यू ऑफ REF रेफ अंडरस्कोर वेर, तब क्या हो जाएगी, मतलब इनिशियलाइजेशन न्यू वैल्यू ऑफ वेर, वेर की मैं नई वैल्यू दे रही हूँ ना, तब REF वेर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ तो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। इधर मैं पहले सी आउट करा देती हूँ, इधर लिख देते हैं करंट वैल्यू ऑफ REF अंडरस्कोर वेर, ठीक है। इधर मैं करंट वैल्यू देखना चाह रही हूँ, ओके। इसको सेव करते हैं एक बार, ये सेव कर दिया, अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, नहीं आई एरर, ओके। कंपाइल करा लिया हमने, एग्जीक्यूट करा दिया। अब वो मैंने कमेंट भी दे दिया था एक्चुअली, ऊपर भी लिख दिया और सीन भी करा लिया, मान लीजिए 5 लिख देते हैं, एंटर नहीं किया, वो \n लगाते हैं इसमें एक बार। यहाँ मैंने 50 भी दे दिया था और इधर सीन भी करा रहे हैं, चलो इसको हटा देती हूँ और \n देते हैं, यहाँ दे देते हैं एक बार और इधर भी दे देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं अगेन। अब देखिए, ये कंपाइल कराया, नो एरर, एग्जीक्यूट कराया, अब देखिए क्या है, एंटर वैल्यू, उसको मैंने वो कमेंट नहीं बनाया। अब देखो वैल्यू ऑफ अ नंबर, सेकंड लाइन से देखना, वैल्यू ऑफ अ नंबर इक्वल टू 50, मैंने 50 दिया था ना स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करके, तो 50 दे दिया। करंट वैल्यू ऑफ REF नीचे आ रहा है, वो \n अभी सही करते हैं, 100, यानी जो 100 दिया था वो 100 प्रिंट कर दिया, लेकिन आफ्टर इनिशियलाइजेशन न्यू वैल्यू ऑफ वेर, मैंने वेर की वैल्यू क्या कर दी थी, 50 से 200 कर दी थी, तो वैल्यू ऑफ REF अंडरस्कोर वेर इसने क्या दे दिया, 200 दे दिया। जो वेर की नई वैल्यू मैंने असाइनमेंट कराई वो REF की वैल्यू हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हमने क्या लिखा है, सिर्फ हमने ये सिंटेक्स यूज किया, एम्परसेंट लगा दिया, इसलिए जो वेर में चेंजेस होते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली भले किधर भी हो प्रोग्राम में, ऑटोमेटिकली वो REF अंडरस्कोर वेर में होंगे, ठीक है। वेर की ये कॉपी बन चुकी है, वेर में जो जो चेंजेस होंगे वो सारे चेंज किस में दिखाई देंगे, एम्परसेंट लगाने के कारण REF अंडरस्कोर वेर में दिखाई देंगे। क्लियर है ना सभी को?
ये चीज है, एक बार इसको सी नहीं करा देते हैं, इधर से हटा देते हैं। इसके कारण नेक्स्ट लाइन में आ रहा था आउटपुट, ये बैक स्लैश एन इधर से हटा दिया, सेव कर दिया, कंट्रोल F9। इनपुट हमने किया 50 वैल्यू, स्टार्टिंग में वेर की वैल्यू कितनी है 50। ओके, तो थर्ड लाइन में आप देखिए वैल्यू ऑफ अ नंबर 50, वेर की वैल्यू कितनी आ गई 50, करंट वैल्यू ऑफ REF अंडरस्कोर वेर 100, क्योंकि वेर की वैल्यू मैंने कितनी कर दी थी, क्या REF अंडरस्कोर वेर की वैल्यू मैंने कितनी कर दी थी 100, इसलिए 100 दे दिया। लेकिन फिर मैंने वेर की वैल्यू 200 कर दी थी, इसलिए फाइनली हमारे पास क्या आ गया 200 आ गया। ये सिर्फ एम्परसेंट लगाने के कारण हुआ है, हमने एम्परसेंट यूज किया, इसके कारण देखिए एक कॉपी बन चुकी है। ठीक है, वेर में जो जो चेंजेस करे जाएंगे वो सारे शो होंगे। ये आपका रिजल्ट है, क्लियर है? यही आपका रेफरेंस डेटा टाइप कहलाता है।